प्यारे बच्चों, आज हम अभ्यास 1H के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रश्न में चार परिमेय संख्याएं दी गई हैं जिनके हमें निरपेक्ष मान ज्ञात करने हैं। तो पहली परिमेय संख्या है 15/7, उसका हमें निरपेक्ष मान ज्ञात करना। तो लिखेंगे 15/7 का निरपेक्ष निरपेक्ष मान। तो जब भी हमें किसी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान ज्ञात हो तो उस परिमेय संख्या को हम मापांक के अंदर लिखते हैं। और मापांक के चिन्ह जब हटते हैं तो उसके अंदर अगर परिमेय संख्या धनात्मक है तो जो बाहर निकल के आएगी तो धनात्मक ही रहेगी। अगर उसके अंदर ऋणात्मक परिमेय संख्या है, जब मापांक के चिन्ह हटाते हैं तो वह बदल जाती है धनात्मक परिमेय संख्या में। तो 15/7 अंश में भी और हर में भी दोनों ही प्लस के चिन्ह है, प्लस प्लस प्लस। तो ये मापांक के अंदर जो परिमेय संख्या लिखी गई है वो धनात्मक है। और जब हम मापांक के चिन्ह हटाते हैं यानी कि निरपेक्ष मान निकाल लेंगे तो धनात्मक परिमेय संख्या धनात्मक ही परिमेय संख्या रहती है। तो इसका निरपेक्ष मान आएगा 15/7 ही। अब दूसरी परिमेय संख्या है -11/8 का निरपेक्ष मान। तो अब हमें -11/8 का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो जिस परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान ज्ञात करना होता है उसे हम लिखते हैं मापांक के अंदर। और जब मापांक के चिन्ह हटते हैं तो उसके अंदर लिखी ऋणात्मक परिमेय संख्या बदल जाती है धनात्मक परिमेय संख्या में। तो माइनस की ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी प्लस प्लस के 11/8। तो -11/8 का निरपेक्ष मान आया है 11/8। तीसरा प्रश्न है, तीसरी परिमेय संख्या -19/-23 का निरपेक्ष निरपेक्ष मान। अब इस परिमेय संख्या का हमें निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो इसे हम मापांक के अंदर लिखेंगे -19/-23। और ये परिमेय संख्या है एक धनात्मक परिमेय संख्या, क्योंकि माइनस माइनस होते हैं प्लस, माइनस से माइनस कट जाएगा। और धनात्मक परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान होता है धनात्मक परिमेय संख्या ही, -19/23। सवाल नंबर 4, -8/19 का निरपेक्ष मान। -8/19 का निरपेक्ष मान होगा, पहले हम इसे मापांक के अंदर लिखेंगे -8/19। और जब मापांक के चिन्ह हटते हैं तो ऋणात्मक परिमेय संख्या बदल जाती है धनात्मक परिमेय संख्या में, यानी कि माइनस का चिन्ह बदल जाएगा प्लस के चिन्ह में। -8/19 का निरपेक्ष मान आया है +8/19। प्रश्न संख्या 2 सरल कीजिए। तो पहला सवाल है मापांक 3/2 -2/3। यहाँ पर दो परिमेय संख्या है मापांक के चिन्हों के अंदर। पहले हम उनको हल करेंगे। तो करते हैं तिरछी गुणा द्वारा। 3 से 3 को गुणा करेंगे, 3 × 9, 2 की गुणा 2 से हो जाएगी 4, और हर में आ जाएगा 2 × 6। तो जब हम 9 में से 4 को माइनस करेंगे आएगा 5/6। और जब मापांक के चिन्ह हटेंगे तो उसके अंदर धनात्मक परिमेय संख्या, जब मापांक के चिन्ह हटाते हैं तो वो धनात्मक ही रहती है। अगर ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है तो वो बदल जाती है धनात्मक परिमेय संख्या। तो 5/6 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, जब मापांक के चिन्ह हटेंगे तो ये धनात्मक ही रहेगी। 5/6 इस प्रश्न का उत्तर होगा। सवाल नंबर 2, -9/7 +11/3 और बाहर है मापांक का चिन्ह। पहले हम इनको हल करेंगे, -9/3 और +11/3, माइनस -9/7। तो पहले हम मापांक के अंदर परिमेय संख्याओं को हल करेंगे। 3 की गुणा -9 से करेंगे, माइनस के 27, और 7 की गुणा 11 से करेंगे, 11 सत्ते 77, और हर में आएगा 3 सत्ते 21। अब माइनस प्लस चिन्ह की गुणा करने पर चिन्ह आता है माइनस का, माइनस प्लस होते हैं माइनस। तो 77 में 27 माइनस करेंगे, 7 में 7 माइनस करने पर आएगा 0, और 7 में से 2 माइनस करेंगे 5।
तो 77 में 27 माइनस करने पर आया है 50, और चिन्ह आएगा जो बड़ा अंक है, बड़ा अंक यहाँ पर 77 है, वो प्लस का है, तो प्लस के 50/21, और मापांक के चिन्ह ऐसे ही। जब मापांक के चिन्ह हटाएंगे तो धनात्मक परिमेय संख्या धनात्मक ही रहती है, तो 50/21 ही उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 3, -3/5 की गुणा करनी है -7/11 से, और फिर उनका मापांक मतलब निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। -3/5 गुणा -7/11। अब हम अंश की अंश में गुणा करेंगे और हर की हर से गुणा करेंगे। -3 की गुणा -7 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 या 21, और 5 की गुणा 11 से करेंगे 11 पंजे 55। तो जब हम मापांक हटाएंगे, अंदर धनात्मक परिमेय संख्या है, बाहर भी वो कैसी रहेगी, धनात्मक परिमेय संख्या है। तो उत्तर आ जाएगा 21/55। प्रश्न संख्या 3, यदि x बराबर 1/2, y बराबर 3/4, तो मापांक x प्लस मापांक y का मान ज्ञात कीजिए। का मान है, तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से एक ही इस प्रश्न का हल होगा। तो हमें मापांक x का को जोड़ना है मापांक y में। तो x का मान दिया है -1/2, तो मापांक में x के अंदर आ गया, x के स्थान पर आ गया है -1/2। फिर प्लस y के स्थान पर यहाँ पर दिया गया है 3/4। अब हम मापांक निकालेंगे, -1/2 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, जब उसका मापांक निकालेंगे तो वो बन जाएगी धनात्मक परिमेय संख्या 1/2। अब 3/4 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, उसका मापांक होगा 3/4 ही। अब 2 और 4 यहाँ तिरछी गुणा द्वारा हल कर लेंगे, 4 एकम 4 और 2 तिया 6, और हर में हर की गुणा करेंगे, 2 चौक 8। तो ये आ जाएगा 6 4 हो गए 10 बटे में 8। ये दोनों सरलतम रूप में लिख लें, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। तो 5/4 इस प्रश्न का उत्तर आया है। तो विकल्प 3 में 5/4 दिया हुआ है, तो विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4, माइनस माइनस 3/3/-7 मापांक का मान है। तो पहले मापांक के अंदर इस परिमेय संख्या का हम कोष्टक ओपन करेंगे, तो माइनस चिन्ह की माइनस चिन्ह से गुणा होगी तो होगा प्लस का 3/7, और 3/7 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, उसका मापांक निकालेंगे तो वही संख्या 3/7 ही आ जाएगी। तो 3/7 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो विकल्प नंबर 1 में 3/7 दिया हुआ है, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5, यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4, तो मापांक x गुणा मापांक y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ x के स्थान पर लिखेंगे x का मान -5/7, मापांक फिर गुणा का चिन्ह, और मापांक के अंदर है y, तो y के स्थान पर आ जाएगा 3/4। तो -5/7 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, जब उसका मापांक निकालेंगे तो वो बन जाएगी धनात्मक, यानी कि प्लस की 5/7 गुणा, और 3/4 का मापांक निकालेंगे तो वो 3/4 ही आएगा, क्योंकि धनात्मक है ये। तो मापांक निकालने के बाद धनात्मक परिमेय संख्या धनात्मक ही रहती है। 5 की गुणा 3 से करेंगे 5 तिया 15, और 7 की गुणा 4 से करेंगे 7 चौक 28। तो 15/28 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो विकल्प नंबर 4 में 15/28 दिया हुआ है, विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6, परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान है। अब दोनों ही दो परिमेय संख्या दी गई है, उनका निरपेक्ष मान हमें ज्ञात करना है। तो -5/7 का निरपेक्ष मान निकालना है, तो उसे मापांक के अंदर रखेंगे। ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या का जब हम मापांक से बाहर निकालते हैं तो वो बन जाती है धनात्मक। तो 5/7, तो -5/7 का निरपेक्ष मान आया है 5/7। फिर हम -5/-7 का निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये एक धनात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक परिमेय संख्या ही होता है। तो दोनों का निरपेक्ष मान आया है 5/7, 5/7। तो विकल्प नंबर 3 में 5/7 दिया हुआ है, तो विकल्प 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्हों का उपयुक्त चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, मापांक -3/4 और मापांक में है -3/4 + 5/8। तो दो
परिमेय संख्याओं को हल करना है, फिर हमें देखना है कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है या दोनों बराबर हैं। तो -3/4 को जब हम मापांक से बाहर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगी +3/4। पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो 4 और 8 का दोनों ही परिमेय संख्या के जो हर हैं उनका वो एक जैसे नहीं है, तो उनका हम लैसे लेंगे। 4 और 8 दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं, तो जो बड़ी संख्या होती है वही लैसे होगी। तो 8 यहाँ पर लैसे हो गया। 4 से 8 को भाग करेंगे 2 आएगा, 2 की गुणा 6, 3 से 2 तिया 6 और माइनस 8 से 8 को भाग करने पर 1 आएगा, 1 की गुणा 5 से करेंगे, 5 एकम 5 प्लस। तो माइनस प्लस होते हैं माइनस, तो 6 में से 5 घटा देंगे 1 और चिन्ह आएगा बड़े अंक का माइनस का 1/8। फिर मापांक है, मापांक में से जब -1/8 को बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 1/8। और इधर की तरफ था 3/4। अब हमें देखना है 3/4 बड़ा है या 1/8। तो 8 की गुणा 3 से करेंगे तो 8 या 24 आएगा, और 4 की गुणा 1 से करेंगे 4 एकम 4। तो 24 बड़ा होता है या 4? 4 बड़ा अंक होता है, तो इधर वाली संख्या की तरफ को आएगा ग्रेटर देन का चिन्ह। तो ये वाली चिन्ह आ जाएगा -3/4 मापांक बड़ा है -3/4 प्लस 5/8 के मापांक से। सवाल नंबर 2, -3/8 में प्लस करनी है 2/3, फिर उनका मापांक ज्ञात करना है। और दूसरी संख्या है -3/4 में प्लस करना है 22/4, और फिर जो उनका योगफल आएगा उनका मापांक ज्ञात करना है। और फिर हमें देखना है दोनों परिमेय संख्या बराबर होंगी, या पहली परिमेय संख्या दूसरी से छोटी है, या पहली परिमेय संख्या दूसरी से बड़ी। अब हम पहले इसको हल कर लेते हैं। तो 3 की गुणा -3 से करेंगे तो आएगा -9 बटे में 8, और प्लस की 3 की गुणा -3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -9 प्लस 8 की गुणा 2 से करेंगे, 8 दूनी 16, और हर में आ जाएगा 8 तिया 24। इधर की तरफ भी हल कर लेते हैं। पहले इधर माइनस प्लस होते हैं माइनस, 16 में से 9 माइनस करेंगे आएगा 7/24। 7/24 का मापांक ज्ञात करेंगे तो वो आ जाएगा 7/24 ही। इधर 4 और 24 दोनों परिमेय संख्या के हर एक जैसे नहीं है, तो 4 और 24 का हम लेंगे लैसे। 4 और 24 दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं, तो जो बड़ी परिमेय संख्या है वही उसका लैसे होगा। तो 24 यहाँ पर लैसे है। 4 से 24 को भाग करेंगे आएगा 6, 6 की गुणा 3 से करेंगे 6 तिया 18। 24 से 24 को भाग करने पर आएगा 1, 1 की गुणा 22 से करेंगे 22 कन 22। फिर माइनस प्लस होते हैं माइनस, तो 22 में से 18 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, और ज्यादा बड़ा अंक है यहाँ पर 22, तो प्लस का 4/24। अब ये हो गया 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा 12 बार। फिर 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो 1/6 यहाँ आया है। 1/6 का मापांक होगा 1/6 ही। इधर की तरफ संख्या है 7/24 और उधर है 1/6। तो 6 की गुणा करेंगे 7 से, 7 छंग 42, और 24 की गुणा 1 से करेंगे 24 कन 24। तो 42 बड़ा है या 24? तो 42 इधर वाली संख्या बड़ी है, तो चिन्ह आ जाएगा बढ़ेगा। तो पहली परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या से बड़ी। सवाल नंबर 3, माइनस ब्रैकेट कोष्टक में -12/25 का मापांक, और इधर ये संख्या दी गई है। पहले दोनों को सरल करते हैं। माइनस माइनस हो गए प्लस के 12/25, और दोनों का मापांक निकालेंगे तो आ जाएगा 12/25 ही। अब इधर हल करते हैं। -2/5 का मापांक होगा 2/5। ये ऋणात्मक परिमेय संख्या थी, धनात्मक बन जाएगी, बीच में गुणा का चिन्ह। माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 6/5। अब 2/5 गुणा 6/5 का मापांक हो जाएगा 6/5 ही। 6 दूनी 12 और 5 पंजे 25। इधर भी 12/25 और दूसरी परिमेय संख्या भी 12/25, तो दोनों परिमेय संख्या आई है बराबर। सवाल नंबर 4, -3/8 प्लस 1/12 का मापांक, -1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/8 का मापांक। तो पहले हम पहली परिमेय संख्या को हल करते हैं। तो यहाँ दोनों ही परिमेय संख्या के हर एक जैसे नहीं है, तो हम तिरछी गुणा द्वारा भी इनको हल कर सकते हैं। 12 तिया 36 माइनस के 36 प्लस 8 की गुणा 1 से करेंगे 8 एकम 8, और हर में 8 की गुणा करेंगे 12 से। 12 अट्ठे 100, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96। अब हम माइनस प्लस होते हैं माइनस, 36 में से 8 माइनस करेंगे आ जाएंगे 26 और बटे 96। अंक चिन्ह आएगा जो बड़ा अंक है। 36 यहाँ पर बड़ा अंक है तो उसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो -26/96 का
मापांक निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 26/96 माइनस था प्लस हो जाएगा। अब इस परिमेय संख्या को हल करते हैं तो 2 4 8 तीनों का लैस है। 2 4 8 तीनों एक ही पहाड़े में आते हैं, दो के पहाड़े में, तो जो बड़ी परिमेय संख्या है वही आ जाएगी लैस है। तो 2 से 8 को भाग करेंगे आएगा 4, 4 की गुणा -1 से करने पर -4, 4 से 8 को भाग करेंगे 2, 2 की गुणा 3 से करने पर 2 तिया 6, प्लस 8 से 8 को भाग करेंगे आएगा 1, 1 एकन 1, तो 6 और 1 7, 7 में से 4 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा 3 और बटे में 8, तो 3/8 का मापांक होगा 3/8 ही। यहाँ ये परिमेय संख्या 2 से कट सकती थी, 2 एकन 2, 2 तिया 6, और ये 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, ये 13/48 है, वो 3/8 है। तो पहले इनकी तुलना करते हैं हम, 8 की गुणा करेंगे 13 से, 13 अट्ठे 104, और 48 तिया होंगे 3 अट्ठे 24, और 2 3 चौक 12, 2 14, 48 तिया 144, तो 104 बड़ा है या 144? तो 144 बड़ा है, तो बाद वाली परिमेय संख्या बड़ी है, तो उसकी तरफ को आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा छोटे का, पहली परिमेय संख्या छोटी है दूसरी परिमेय संख्या से। प्रश्न संख्या 8, यदि x बराबर 5/9 और y बराबर 2/3, तो दिखाइए कि x प्लस y का मापांक बराबर है x का मापांक में अगर हम y के मापांक को जोड़ते हैं। तो यहाँ ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष, तो पहले हम बायां पक्ष हल करेंगे और उसके बाद दायां पक्ष, दोनों बराबर आ जाएंगे तो यह सिद्ध हो जाएगा। तो x के स्थान पर रखेंगे हम 5/9, प्लस y के स्थान पर रखना है 2/3। तो 9 और 3 दोनों परिमेय संख्या के हर एक जैसे नहीं है, तो जब हर एक जैसे नहीं होते तो अंश का लेते हैं हम लेस है। तो अंशों का हम हरों का लेंगे लेस है। तो 9 और 3 दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं, तो 9 आ जाए, जो बड़ी संख्या है वही आ जाएगी लेस है में। 9 से 9 को भाग करेंगे, एक आएगा, 1 की गुणा 5 से 5 एकन 5, प्लस 3 से 9 को भाग करेंगे आ जाएगा 3, 3 की गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 5 और 6 हो जाएंगे 11, और बटे में 9, तो 11/9 का मापांक होगा 11/9। ये आ गया है लेस बाएं पक्ष का उत्तर। अब हम दाएं पक्ष को हल करते हैं। दायां पक्ष, तो पहले x का मापांक निकालना है, x था 5/9, प्लस फिर y का मापांक 2/3। तो मापांक के अंदर धनात्मक परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या का मापांक होता है धनात्मक परिमेय संख्या ही, प्लस 2/3 का हो जाएगा 2/3 ही। अब 9 और 3 दोनों हर अलग अलग हैं, तो इनका लैसे भी आ जाएगा 9। 9 से 9 को भाग करेंगे, एक आया 1, 1 की गुणा 5 एकन 5, प्लस 3 से 9 को भाग करेंगे 3 आएगा, 3 की गुणा 2 से 3 दूनी 6, 6 5 11 बटे में 9। तो बायां पक्ष और दाएं पक्ष दोनों का उत्तर आया है 11/9, यानी कि हमने सिद्ध कर दिया है कि दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर हैं। सवाल नंबर 2, x गुणा y का मापांक बराबर है, x का मापांक की गुणा करनी है y के मापांक से। तो x का मान दिया हुआ है 5/9 और y का मान 2/3। तो पहले हम बाएं पक्ष को हल करेंगे, उसके बाद दाएं पक्ष को। तो बाएं पक्ष में मापांक है, फिर x का की जगह आएगा 9/5 गुणा y की जगह 2/3। तो पहले हम दोनों परिमेय संख्या की गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10 और बटे में 9 तिया 27। अब 10/27 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, इसका निरपेक्ष मान आ जाएगा 10/7। अब हम बाएं पक्ष दाहिने पक्ष को हल करते हैं, तो यहाँ x का मापांक गुणा y का मापांक है, तो x के स्थान पर रखना है हमें 5/9 और y के स्थान पर रखना है 2/3। तो 5/9 का मापांक निरपेक्ष मान आ जाएगा 5/9 ही, गुणा 2/3 भी धनात्मक परिमेय संख्या है, तो 2/3 का मापांक भी आ जाएगा 2/3। तो 5 दूनी हो जाएंगे 10 और 9 तिया 27, तो 10/27 दोनों ही पक्षों के मान कैसे हैं, बराबर। 10/27 बराबर है 10/27 के। तो यहाँ पर बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, यदि x बराबर 15/13 और y बराबर -2/11 हो तो दिखाइए कि x प्लस y का मापांक छोटा होगा अगर हम दोनों के मापांक अलग निकालें और फिर उनका योगफल कर दें तो उनसे। तो पहले हम बाएं पक्ष को हल कर लेते हैं, उसके बाद दाहिने पक्ष को। तो यहाँ x की जगह पर रखेंगे हम 15/13, फिर प्लस
और बाई के स्थान पर रखा जाएगा -2/11 और फिर मापांक का चिन्ह। ये निशान ऐसे ही लगा देंगे। फिर x का मान है 15/13 मापांक का चिन्ह प्लस बाई के स्थान पर आएगा -2/11। फिर अब कोष्टक ओपन करेंगे 15/13 प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस के 2/11। ये चिन्ह ऐसी है 15/13 का मापांक निरपेक्ष मान होगा 15/13 ही प्लस -2/11 का निरपेक्ष मान होगा 2/11। अब 11 की गुणा 15 से करेंगे तो 11 पंजे 55, 5 हासिल, 11 कन 11 और 5 16 हो गए। -13 दूनी 26 और हर में हर की गुणा करेंगे 13 की गुणा 11 से, 11 तिया 33 का 3 हासिल 3 और 11 कन 11 और 3 हो जाएंगे 14। अब यहाँ भी 11 की गुणा करेंगे 15 से, 11 11 पंजे 55 हासिल लगे 5 और 11 कन 11 और 5 कितने हो जाते हैं 16 प्लस 13 दूनी 26 और हर में 13 की गुणा 11 से करेंगे 11 तिया 33 का 3 हासिल लगे 3 11 कन 11 और 3 14। तो यहाँ 165 में से 26 को माइनस करेंगे तो 15 में से 6 गए 9 और 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 1 139/143 और उसका मापांक यहाँ दोनों जुड़ जाएंगे 6 5 11 हासिल लगा 1 6 5 11 हासिल 1 6 और 1 7 और 2 9/1 191/143। अब यहाँ 139/143 का मापांक आ जाएगा 139/143 ही फिर छोटे का साइन और उसके बाद है 191/143। अब हम देख सकते हैं दोनों ही तरफ 139 छोटा होता है 191 से, यानी कि ये चिन्ह सही लगा हुआ है और यहाँ हमने सिद्ध कर दिया कि पहली परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या से छोटी है। सवाल नंबर 2, x का मान यदि x का मान 15/13 y बराबर -2/11 तो दिखाइए कि x गुणा y का गुणनफल का मापांक बराबर होगा दोनों के मापांक पहले निकालकर उनके गुणनफल के बराबर। पहले हम x के स्थान पर x का मान रखेंगे 15/13 उसकी गुणा y का मान कितना है -2/11 और बराबर आएगा वो 15/13 का मापांक गुणा -2/11 का मापांक के बराबर आना चाहिए। अब 15 दूनी होते हैं 30 प्लस माइनस होंगे माइनस के 30 13 और 11 की गुणा करेंगे 11 तिया 33 3 हासिल 11 गुण 11 और 3 14 -30/143 बराबर आना चाहिए 15/13 का मापांक होगा 15/13 ही गुणा -2/11 का मापांक माइनस है प्लस हो जाएगा 2/11 और -30/143 का मापांक होगा 30/143 बराबर 15 की गुणा 2 से करेंगे 15 दूनी 30 और 13 और 11 की गुणा करेंगे तो 143 दोनों ही बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गए 30/143 बराबर 30/143। प्रश्न संख्या 10 ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो पहले हम ऐसी दो परिमेय संख्या तो निरपेक्ष मान में संख्या तो वही रहती है बस उनके चिन्ह चिन्ह कैसे आ जाते हैं धनात्मक आज किसी भी परिमेय संख्या का अगर हम निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं तो परिमेय संख्या तो वही रहती है बस अगर वो ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी और धनात्मक है तो धनात्मक ही रहेगी। तो 1/2 जिसका 1/2 जिसका निरपेक्ष मान है जिन परिमेय संख्याओं का वे हैं 1 अगर एक धनात्मक परिमेय संख्या 1/2 का निरपेक्ष मान निकालेंगे निरपेक्ष 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 मान तो वो आ जाएगा 1/2 ही। अगर हम -1/2 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा 1/2 ही माइनस का चिन्ह हट जाएगा। तो 1/2 जिन परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान है वे हैं एक तो 1/2 ही और एक -1/2। ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। यहाँ पर हमारी अभ्यास समाप्त हो जाती है।